बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाज़िर हुए अपने एक नए लेक्चर के साथ। जनरेटर की सीरीज़ चल रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं, जनरल टॉपिक है, जनरेटर के लिए भी है, किसी भी मशीनरी के लिए है, ट्रांसफार्मर के लिए भी है, मोटर के लिए भी है, हर मशीन के लिए है। हमारा आज का ये जनरल टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। किसी भी मशीन की कारकर्दगी कैसे मालूम की जाती है या कारकर्दगी को जांचने के लिए क्या किया जाता है। अल्लाह पाक ने ये निज़ाम कायनात बनाया है, इसके अंदर हर चीज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से पैदा की है, बनाई है। इंसान की ये खोज और रिसर्च का सफ़र जारी है। इंसान जदीद से जदीद तर की तलाश में शब रोज़ मसरूफ़ अमल है और नई से नई इजादात हो रही हैं। जिस कौम ने जितनी ज़्यादा वर्क किया है, रिसर्च की है, वो कौम इतने ही तरक्की के नाज़ल तय कर चुकी है। इसमें मेहनत एक शर्त है और इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। तो एफिशिएंसी किसी भी मशीन की कारकर्दगी, आपको पता है कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी नहीं रखती। कुछ ना कुछ हर मशीन के अंदर लॉस भी होते हैं। लॉस के बाद पावर हासिल होती है। इसमें बेसिकली दो तरह की पावर होती है। एक वो चीज़ जो हम मशीन को फ्राहम करते हैं, जो हम मशीन को फ्राहम करते हैं तवानाई, वो मशीन को फ्राहम करता तवानाई या उसको इनपुट पावर कहते हैं। इनपुट फ्राहम करता ताकत, फ्राहम करता ताकत, इनपुट पावर। जो ताकत हम मशीन को या मशीन को फ्राहम की जाती है उसको इनपुट कहते हैं। मशीन उसके ऊपर प्रोसेस करती है मुख्तलिफ तरह के। अगर कोई मशीन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कोई लाइट एनर्जी में, कोई किसी तरह से काम कर रही है, या कोई मशीन ऐसी है जो एनर्जी के एक लेवल को दूसरे लेवल में कन्वर्ट करती है। तो बहरहाल इसमें जो चीज़ मशीन को फराहम की जाती है उसको इनपुट पावर कहते हैं और उसको प्रोसेस करके जो मशीन से हम हासिल करते हैं, जो ताकत मशीन से हासिल करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। हासिल करता ताकत, जो ताकत हम मशीन से हासिल करते हैं। अब हासिल करता ताकत जो मशीन से हासिल की जाती है और फ्राहम करता ताकत जो मशीन को फ्राहम की जाती है, इनकी रेशो को, इनकी निस्बत निकाली जाती है। उसको हम किसी मशीन की कारकर्दगी कहते हैं। मशीन को फ्राहम की जाने वाली ताकत और मशीन से हासिल की जाने वाली ताकत की निस्बत को एफिशिएंसी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, ठीक है। उससे बेसिकली ये परसेंटेज में ली जाती है। तो अगर एफिशिएंसी को इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं तो इसमें आउटपुट ऊपर आएगा बटा इनपुट। तो अगर ये फीसद में लेनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास एफिशिएंसी का कुलिया आता है, आउटपुट बटा इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम किसी भी मशीन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सेकेंडली एफिशिएंसी, अब देखें कि मैंने बताया है आपको कि एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होती, कुछ कम होती है। जो चीज़ कम हो जाती है उनको हम लॉस कहते हैं। जो हम मशीन को ताकत फराहम करते हैं, कुछ ताकत मुख्तलिफ जगहों पे जाकर ज़ाय होती है और बाकी हमें आउटपुट पे मशीन देती है। तो इन दोनों का जो फ़र्क होता है उसको लॉस कहते हैं। आज हम जो लॉस होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि एक जनरेटर में कौन कौन से लॉस रूमा होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉस निकालने का फार्मूला आना चाहिए कि लॉस कहते हैं कैसे निकालते हैं। अगर इनपुट में से
आउटपुट को माइनस कर दी जाए तो मशीन के टोटल लॉस हमारे पास आ जाएंगे। अगर इनपुट में से आउटपुट को निकाल दिया जाए तो हमारे पास कुल लॉस आ जाएंगे, कुल मुकम्मल लॉस आ जाएंगे कि इतने इतने लॉस हुए हैं। जाहिर बात है कि एक चीज़ हमने मशीन को फराहम की है, मशीन ने प्रोसेस करके हमें उसके अक्रॉस जो इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कि मैकेनिकल एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दी है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है उसमें मैकेनिकल फॉर्म में दी है, उसका इक्विवेलेंट जो लेंगे, ठीक है, उसमें जो फर्क होगा कि इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकली, मतलब उसने तो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट दी है और मैकेनिकल इनपुट दी है, तो हम देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट अगर मैकेनिकल इनपुट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इनपुट बनाएंगे, उसका आउटपुट में से जो फर्क होगा वो हमारे पास लॉस की सूरत में आएगा। बेसिकली जनरेटर के अंदर तीन तरह के लॉस होते हैं। नंबर 1 कॉपर लॉस, नंबर 2 आयरन लॉस और नंबर 3 फ्रिक्शन लॉस। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ये तीन तरह के लॉसेस हमारे पास होते हैं। कॉपर लॉस को देखते हैं। कॉपर लॉस होता है कि आर्मेचर की वाइंडिंग की तारों में कुछ मुज़ाहमत होती है, उनकी रेजिस्टेंस होती है। जब इसमें से बरकी रो गुजारी जाती है तो तारों में हरारत पैदा हो जाती है। जब करंट तारों में से गुजारी जाती है वाइंडिंग की तो उसमें हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से बरकी ताकत का कुछ हिस्सा उन तारों के अंदर, उन वाइंडिंग में ज़ाय हो जाता है। तो ऐसे लॉसेस को, इस ज़ाय शुदा ताकत को कॉपर लॉस कहते हैं। जब जनरेटर की वाइंडिंग में से बरकी रो या करंट गुजारी जाती है तो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से वो कुछ गर्म हो जाती है। इस हीट के ऊपर, कॉपर हीट के ऊपर जो पावर का ज़िया होता है उनको हम कॉपर लॉस कहते हैं। इसका कुरिया है WCU = I²R। इसको I²R से मालूम करते हैं। नंबर 2 है आयरन लॉस। आपको पता है कि वहां पे जनरेटर के अंदर आयरन कोर्स इस्तेमाल की जाती हैं जिनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर की पोलैरिटी तब्दील होती रहती है, कभी पॉजिटिव से नेगेटिव, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसकी वजह से मकनातीसी ताकत बदलती है। जब पहले पोल की मकनातीसियत खत्म होकर दूसरे पोल के आगे जाता है आर्मेचर और दूसरे पोल को कवर करता है तो उस दौरान ताकत का कुछ हिस्सा ज़ाय हो जाता है। इस ज़ाय शुदा ताकत को आयरन लॉस कहते हैं। इस ज़ाय शुदा ताकत को आयरन लॉस कहते हैं। अगर पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ गया है तो मकनातीसियत एक तरफ से, एक पोल की ख़त्म होके दूसरे पोल की जब वो कवर करना लगता है तो वहाँ पे हमारा कुछ हिस्सा ताकत का ज़ाय हो जाता है। इस हिस्से को हम आयरन लॉस कहते हैं। तीसरा फ्रिक्शन लॉस। आपको पता है कि मूविंग मशीनरी जितनी भी है, सिवाय ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, वहाँ पे कहीं पे भी रगड़ नहीं होती। जनरेटर के अंदर मूविंग पार्ट होते हैं, आपको पता है कि बॉल बेरिंग होते हैं, तो बॉल बेरिंग की रगड़ की वजह से उसमें जो पूरी मैकेनिकल पावर दी जाती है वो सारी की सारी मुकम्मल इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील नहीं होती। कुछ पावर रगड़ की वजह से ज़ाय हो जाती है हमारी मैकेनिकल पावर। तो ये जो पावर का हिस्सा जो ज़ाय होता है उसको हम फ्रिक्शन लॉस में काउंट करते हैं। ये तीन तरह के लॉस पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और भी लॉस होते हैं कि वो भी फ्रिक्शन लॉस के अंदर ही आते हैं कि कार्बन बुशेस जो काउंटेटर के ऊपर लगाए जाते हैं, एक खास प्रेशर के साथ लगाते हैं, वो भी उसके साथ रगड़ खाते हैं तो पावर का कुछ हिस्सा मैकेनिकल पावर का इस रगड़ की सूरत में भी ज़ाय हो जाता है। इनको भी हम फ्रिक्शन लॉस में ही कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया जी तीन तरह के लॉसेस? एफिशिएंसी भी क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी का हमने कुरिया लिखा है आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ये लॉस को कैलकुलेट करके उसमें से निकालने का ये वाला कुरिया आपने याद रखना है। इस तरह से मोटर की या जनरेटर की मुकम्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज हम यही मालूम करते हैं कि
एफिशिएंसी के फार्मूला से वोल्टेज, करंट और जो हमारे पास हॉर्स पावर, मैकेनिकल पावर है वो कैसे निकाली जा सकती है, इसको देखते हैं। हमारे पास एक जनरेटर की सूरत में एफिशिएंसी आउटपुट बराबर होती है डीसी जनरेटर की सूरत में वोल्टेज और करंट के बराबर होती है। डीसी जनरेटर में ये याद रखना है कि यहाँ पे हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो डीसी जनरेटर की आउटपुट जो होती है ये बराबर होती है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। एंड पे जो जनरेटर की आउटपुट पे, जनरेटर के टर्मिनल पे हमें हासिल होते हैं वोल्टेज और वहां पे हासिल होने वाली करंट, इन दोनों का हासिल दरब जनरेटर की आउटपुट कहलाता है। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात इनपुट क्या होती है? इनपुट हम हॉर्स पावर की सूरत में देते हैं जी। इंजन क्या देते हैं 6 हॉर्स पावर का, 7 हॉर्स पावर का, 10 हॉर्स पावर का है, ठीक है। वो उसके जोर के हिसाब से और स्पीड और टॉर्क के हिसाब से होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर का यूनिट क्या है? एचपी, हॉर्स पावर है। तो चूंकि जनरेटर को हम मैकेनिकल पावर फराहम करते हैं तो इसलिए इनपुट बराबर होगा हॉर्स पावर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिकली सूरत में लॉसेस और एफिशिएंसी और दूसरी चीजें मालूम करनी है, ऐसे ही है। तो हमें हॉर्स पावर को वाट्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये हमारे पास बी आई आउटपुट ताकत किसमें आई है? इन वाट्स में, ऐसे ही है। और ये हॉर्स पावर में थी, इसको भी अगर वाट्स में लेके जाएं तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, ये वाट्स में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको HP को मल्टीप्लाई बाय 746 करें तो ये भी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस मशीन को या इस जनरेटर को हमने कितनी इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर की सूरत में दी है, ठीक है जी। तो इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम आउट एफिशिएंसी वाले कुलिया में पुट करें तो हमारे पास आउटपुट एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आउटपुट की जगह पे V मल्टीप्लाई बाय I बटा इनपुट की जगह पे हम HP हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय 746 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको पता है कि वो परसेंटेज में ही है, तो इसलिए 100 लगाते हैं। इस तरह से ये कुलिया हमारे पास एफिशिएंसी का बनेगा। अब इस कुलिया से हम 3 चीजें मालूम कर सकते हैं। क्या क्या मालूम कर सकते हैं? करंट, वोल्टेज और इंजन की हॉर्स पावर के इंजन की हॉर्स पावर कितनी है। कहीं पे दूसरी चीजें एफिशिएंसी जनरेटर की दी होगी और आपसे पूछा होगा कि जो इंजन इसको घुमा रहा था उसका पता करो कि भाई अगर इतनी ये आउटपुट जनरेटर दे रहा है तो इंजन कितनी पावर का लगाया है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप मालूम कर सकते हैं इस कुलिया से। यानी कि अगर आप वोल्टेज मालूम करना चाहें, V इधर रह गए, ठीक है जी। तो ये कैसे होगा? HP मल्टीप्लाई बाय 746 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें ये सारी रकम नीचे वाली उठा के हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, और बटे में क्या आ जाएगा? I उसके बटा में चला जाएगा और ये इसी तरह साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास वोल्टेज मालूम हो जाएंगे। और अगर करंट को मालूम करना है तो करंट को मालूम करने के लिए I को इधर ले आएंगे, V उसके नीचे, बाकी कुलिया सारा सेम रहेगा, ठीक है जी। ये और इसी तरह अगर हॉर्स पावर मालूम करनी है इंजन के तो वो हमारे पास कैसे आएगा? हॉर्स पावर मालूम करने के लिए V मल्टीप्लाई बाय I ओवर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 746
मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरह से हमारे पास तीनों कुलियात आ जाएंगे जिनकी मदद से हम अपने कैलकुलेशन जनरेटर की अगर एफिशिएंसी दी गई है, आउटपुट करंट और वोल्टेज दिए गए हैं या इनपुट के हार्स पावर दिए गए हैं, तो कोई से 3 पैरामीटर अगर दिए गए हैं तो चौथा पैरामीटर हम मालूम कर सकते हैं इन कुलियात की मदद से। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कैलकुलेशन जनरेटर के रिलेटेड करेंगे, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जनरेटर की एफिशिएंसी या दूसरी चीज़ें कैसे मालूम की जाती हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।